Comfort zone are the biggest killer of your dream. Comfort zone is a big killer of your dream. एंड जब तक तुम्हें ये इस बात का रियलाइज़ होगा ना, तब तक तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कंफर्ट जोन जो है ना, वो तुम्हारी लाइफ को सच में डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर तुम्हें सच में यकीन नहीं कि कंफर्ट जोन जैसे तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ कि तुम्हें पोटेंशियल है, तुम बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक समझते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या काम करने से कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, फिर भी वो तुम एक्शन नहीं ले पाते हो। देखो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में अगर एक्शन लोगे, तुम ये चीज़ें करोगे तो तुम्हारी लाइफ वे बेटर हो जाएगी, बट तुम ऐसा नहीं करते हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम अपने कंफर्ट जोन के गुलाम बन चुके हो। एंड जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन के गुलाम बने रहोगे ना, तब तक तुम अपनी ड्रीम लाइफ को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। देखो ब्रदर, होता क्या है, कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ होती है। मतलब देखो, तुम्हें अच्छा फील करवाती कंफर्ट जोन की। तुम अपने रूम में बैठे हो, ऐसे लेटे पड़े हो, दिन रात जो है इंस्टाग्राम्स को स्क्रॉल करते जा रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, शॉर्ट देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, मज़े कर रहे हो, बट ये तुम्हारी लाइफ को सच में डिस्ट्रॉय कर देगी। ट्रस्ट मी, जब मैं खुद कंफर्ट जोन में रहता हूँ ना, तब मैं फील करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें कर रहा हूँ। जस्ट लाइक कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही शिट चीज़ होती है। एंड अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए अपने कंफर्ट जोन को हराना। एंड तुम अपने कंफर्ट जोन को कैसे ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब तुम अपने कंफर्ट जोन को कैसे लड़ सकते हो, ये तुम्हारे माइंड से बैटल है, ना कि फिजिकल बैटल। इसके लिए तुम्हें अपने माइंड को जीतना पड़ेगा। एंड तुम्हें अगर अपने माइंड को जीतना है, तो तुम्हें 80-20 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें 80-20 रूल को करना पड़ेगा। अब अगर मैं तुम्हें ये सिंपल वर्ड में कहूँ कि 80-20 रूल क्या है, देखो, अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि 80-20 क्या है या 80-20 रूल जो है कैसे वर्क करता है, तो अगर मैं तुम्हें सिंपल में बताऊँ, तुम्हारा 20% एक्शन जो होता है ना, वो तुम्हारे 80% रिजल्ट को क्रिएट करता है। एंड ट्रस्ट मी, ये होता है। अगर तुम 80% पूरे तरीके से पढ़ लो ना अपनी लाइफ में, मतलब पूरी चीज़ें, एग्ज़ाम में जा रहे हो, अगर तुमने 20% पढ़ा है ना, तो वो तुम्हें 80% रिजल्ट देता है। और ट्रस्ट मी, तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में 20% भी नहीं पढ़ते, वो तो 10% पढ़ के जाते हैं, उन्हें वो 90% भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा रूल यही होता है गाइस, कि अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है ना, तो तुम्हें 80-20 रूल के ऊपर लाई करना पड़ेगा। एंड अब वो तुम कैसे कर सकते हो, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप है जो कि तुम्हें सच में फॉलो करने चाहिए अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। क्या है वो 3 स्टेप, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें वही बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, वेक अप अर्ली एंड डू 20% एक्सरसाइज एंड 80% योर डाइट। देखो, अगर तुम्हें सच में अपने कंफर्ट जोन को हटाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें सुबह उठने की ज़रूरत है। देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने हमेशा तुम्हें कहा कि जल्दी उठा कर, एंड तुम्हारे रॉकेट साइंस की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम डेली देर तक सोते हो या देर तक उठते हो ना, तो ये तुम्हारे बॉडी को एक सिग्नल देना शुरू कर देता है कि नहीं भाई, अब हमें कंफर्ट में रहना है, नहीं हम सुबह आराम से सोए पड़े रहेंगे, मुझे कुछ अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना। बट जब तुम सुबह जल्दी उठते हो ना, तब तुम्हारे माइंड में सिग्नल जाता है कि हाँ, इस बंदे को अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है, इस बंदे को कुछ करना है। एंड इसी वजह से जो है ना, वो तुम्हें जल्दी उठाने के लिए तो वो तुम्हारे कंफर्ट जोन को किल करना शुरू करता है। तुम्हें 20% सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करना है एंड 80% जो अपने डाइट पे ध्यान देना है। देखो, जब तुम 20% एक्सरसाइज करते हो अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ 20%, तुम सिर्फ और सिर्फ जिम जा रहे हो एंड तुम सिर्फ 20% अपने बॉडी में एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एंड 80% अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में जो है ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी जो है बहुत अच्छी डेवलप होना शुरू होगी। एंड यही सेम गोज़ टू तुम्हारी लाइफ में आ जाता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो ना, तो उससे यही होता है, तुम्हारी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि भाई, इस बंदे को सही में अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, तो इसे जल्दी उठाना पड़ेगा। इसके लिए इसके कंफर्ट जोन को हमें हटाना पड़ेगा। तब ये तुम्हारे माइंड में जब ये ट्रेन हो जाता है ना, तब तुम बहुत ज़्यादा ऑसम बनना शुरू हो जाते हो। नंबर सेकेंड, थिंकिंग प्रोसेस। तुम्हें जो है ना 20% सिर्फ और सिर्फ सोचने की ज़रूरत है एंड 80% एक्शन लेने की ज़रूरत है। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 99.99% लोग जो होते हैं ना, 99% बात जो सिर्फ सोचने में लेते हैं एंड 1% एक्शन लेते हैं। एंड वो 1% एक्शन क्या होता है, ओवर थिंक करना।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक करते रह जाते हैं एंड वो अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेते ही नहीं। एंड इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 20% जो है सोचने की ज़रूरत है। जब आप 20% सिर्फ सोचते हो ना तो आप ओवर थिंक नहीं करते हो, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही सोचते हो। जब आप इम्पोर्टेंट चीज़ को ही सोचते हो तब तुम्हारे आपकी लाइफ जो होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। एंड सेम गोज़ टू, जब आपने 20% सोच ही लिया कि आपको ये करना है तब आप अपनी लाइफ के जो है ना 80% एफर्ट लगाओ, जितना भी हो सके ना उतना एक्शन लो, 80% एक्शन लो उस चीज़ पे एंड ट्रस्ट मी ये आपको ना रिजल्ट देगी। लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का वो है वर्किंग कंफर्ट। तुम अपने वर्किंग कंफर्ट को कैसे किल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा जो एनिमी है ना अगर तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा तो वो है तुम्हारा वर्किंग कंफर्ट। तुम अपने काम को लेके सीरियस ही नहीं हो, तुम सिर्फ अपने काम को आलस में टाल देते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है करके एंड यही चीज़ जो है तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगी। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में जो है अपने कंफर्ट को किल करना है वर्क में तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 80-20 रूल करना पड़ेगा। इसमें भी सेम 20% जो है ना आपको एंजॉय करना पड़ेगा एंड 80% आपको वर्क करना पड़ेगा। देखो अगर आप सच में 20% अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि एंजॉय करना ज़रूरी है यार, बट तुम्हें सीरियस होने की ज़रूरत है। एक मैन की जो लाइफ होती है ना उसमें स्ट्रगल नहीं होना तो वो मैन की लाइफ हो ही नहीं सकती। आप बॉर्न इसीलिए हो क्योंकि आपको अपनी ब्लड लाइन की जो है ना उसे चेंज करनी। आप इसलिए बॉर्न नहीं हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट मिलेगा, आपको अपना किंगडम बनाना है, आपको अपना अंपायर बनाना है। मैन हमेशा इसी वजह से बॉर्न हुए हैं। आप चाहे जितने भी अपनी हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री अगर आपको पढ़ते हो ना तो आपने देखा होगा कि एक राजा का बेटा ही राजा बनता था। एक प्रिंसेस कभी जो है ना किंग नहीं बनती थी, वो क्वीन बनती थी, बट जो एक प्रिंस होता था ना वो हमेशा किंग बनता था। इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जो किंग होता है ना वो हमेशा अपना काम करता है, वो कभी आलस में नहीं बैठता। हाँ वो एंजॉय करता है। अगर आपने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया। आपको अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है बट एट द सेम पॉइंट आपको वर्क भी करना है। इसीलिए मैंने कहा कि 20% जो है ना आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है एंड 80% जो है ना आपको वर्क करना है, क्योंकि विदाउट वर्क मैन आर नॉट मैन। इफ़ यू आर बॉर्न अ मैन, इफ़ यू आर बॉर्न इन दिस प्लैनेट तो आपको अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है एंड आप अपनी लाइफ में अगर आपको सच में वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। विदाउट वर्क आई एम नथिंग। मैं खुद से ही कहता हूँ विदाउट वर्क आई एम नथिंग। मैं अगर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर मैं उसके लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा तो आप नहीं करोगे ना। सेम गोज़ टू अगर मैं खुद से एक एक्सपेक्टेशन लेके रखूँ कि यार मुझे ये करना है, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर करना है एंड मैं कुछ काम नहीं करूँ तो वो नहीं होगा। मैं खुद ये कहता हूँ विदाउट वर्क विदाउट एक्शन आई एम नथिंग। एंड सेम गोज़ टू या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हो या तो आप अपने कंफर्ट जोन को क्लियर करके अपनी ग्रेट लाइफ में बढ़ सकते हो। चॉइस इज ऑलवेज योर।